तेयंग किस ब्रेक कर लिटिल बानी के फेस पर प्यार से सहलाते हुए उसके आंखों में देखता है। ते कुकी के आंसर के लिए इंतजार कर रहा था। आज मुझे ते की आंखों में कोई एंगर नहीं दिखाई दे रहा था। उसके आंखों में जो दिखाई दे रहा था वो है मेरे लिए चिंता, मेरे लिए प्यार और मेरे लिए क्यार। तेयंग अपने बेबी बॉय को शांत देखकर दोबारा पूछता है, वो भी सॉफ्ट टोन में पूछता है, बेबी बॉय व्हाट हैपेंड? लुक यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अभी तुम रोना बंद करो और बताओ मुझे, क्या तुम्हें अपने बॉडी में कहीं पेन फील हो रहा है? क्या तुम अनकंफर्टेबल हो मेरे साथ? जंगकुक विदाउट ब्लिंकिंग थोड़ी देर तक तेई को घूरने के बाद धीमी आवाज में कहता है, आई मिसिंग योमा अप्पा। तेयंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी बॉय, तुम्हारे ऐसे रोने से तुम्हारी योमा अप्पा मिल जाएगा? अगर ऐसा होता तो शायद मैं तुम्हें नहीं रोकता, बट ऐसा नहीं है, तो अब रोना बंद करो। तेयंग सूप की बोल अपने हाथ में लेता है जंगकुक को अपने हाथों से सूप पिलाने के लिए। जंगकुक मना कर देता है कि उसे अभी कुछ भी नहीं खाना है। तेयंग एंगर कंट्रोल करते हुए प्यार से कहता है, कपकेक आई नो तुम्हें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा पी लो, इसके बिना मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता। जंगकुक ते को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इजीली तेयंग के बात मान लेता है और ते के हाथ से चुपचाप सूप पी लेता है। तेयंग जंगकुक को बेड पर लेटाकर बेड से उठकर जाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। तेयंग रुककर पीछे मुड़कर जंगकुक से पूछता है, बेबी क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ते कहता है, कपकेक कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, तो हमें अभी सो जाना चाहिए। मैं दूसरे कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जंगकुक कहता है, प्लीज डोंट लीव मी तेई, स्टे विथ मी। जंगकुक के वर्ड तेयंग के हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। तेयंग शॉकिंग आइज से जंगकुक के तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने वर्ड दोबारा रिपीट करता है, आई सेड स्टे विथ मी तेई। तेयंग समझ जाता है जंगकुक इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तेयंग उसकी बात मानकर उसके साथ सेम बेड पर लेट जाता है। तेयंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जिस इंसान से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो इंसान अभी उसके पास है, और तो और आज पहली बार उसके साथ प्यार से बात कर रहा है, उसकी तरफ प्यार से देख रहा है। पहले से ही तेयंग के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और अब अनकंट्रोलेबल हो गया था। तेयंग जंगकुक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब पुल करता है और उसके नेक पर किस कर उसके बॉडी सेंट को इनहेल कर उसे अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में होल्ड करके डीप वॉइस में कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। जंगकुक तेयंग के चेस्ट पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेता है। ते की बाहों में उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग महसूस हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयंग जब आंखें खोलता है, ते अपने बेबी बनी को अपने बाहों में पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है। सोते हुए जंगकुक और भी ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। जंगकुक नींद में मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा था, जिससे उसका नींद टूट जाता है। जंगकुक आंखें खोलकर ते को अपने करीब देखकर हैरान हो जाता है। जंगकुक जल्दी से खुद को ते से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ते उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था, जिससे जंगकुक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ते को पीछे पुश करके खुद बेड से नीचे उतर जाता है। ते बस कॉन्फ्यूजिंगली अपने बेबी बनी के तरफ देख रहा था। अचानक जंगकुक के आंखें अपने कपड़ों पर जाता है। जंगकुक अपने वाइड एंड आइज से ते के तरफ देखकर पूछता है, क्लोथ किसने चेंज किया है ते? तेयंग कहता है, यह तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स ये मैंने किया है, अगर कोई और होता भी उसे तुम्हें टच करने का परमिशन कभी नहीं देता मैं, और ये बात तुम भी जानते हो। जंगकुक डरी हुई आवाज़ में पूछता है, क्या कल रात हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तेयंग जंगकुक के फेस पर डर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत कुछ हुआ है, और वो तुम थी जो इसके लिए फोर्स कर रही थी। मैंने बस तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है। तेयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक रोते हुए बेड पर बैठ जाता है।
जंगकुक अपने हथेलियों से अपना चेहरा छुपाकर क्राइंग वॉइस में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया तेई? तेयंग अब खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। ते लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें मेरे पास रुकने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे कपड़े को हाथ क्यों लगाया? तेयंग जंगकुक का रिस्ट पकड़कर उसे हार्शली अपने करीब पुल करता है, जिससे दोनों की बॉडी आपस में टच होता है। तेयंग डीप हंस के वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? एवरी टाइम यू डिसोबे मी। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? अगर तुम जिद्दी ना बनते तो अब हम दोनों साथ में होते। कल हम दोनों वेडिंग स्टेज पर एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे के सामने खड़े होते और सब हमारे लिए क्लैपिंग कर रही होती। ते जंगकुक को अपसेट होते हुए देखकर अपने दोनों हाथों से जंगकुक के फेस होल्ड कर सॉफ्ट टोन में कहता है, माय बेबी बनी, प्लीज़ तुम ये सब कुछ सोचना बंद करो। विदाउट परमिशन मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो तुम्हें अच्छा ना लगे। लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो यू जस्ट रिलैक्स, ओके? और प्लीज़ तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक ते को सॉफ्ट टोन में बात करते हुए सुनकर फिर से उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगता है। तेयंग जंगकुक को फिर से रोते हुए देखकर वरीड हो जाता है। ते केयरिंग वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, तुम फिर से क्यों रो रहे हो? आई एम सॉरी बेबी, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। जंगकुक अचानक बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। जंगकुक इमोशनल होकर ते को हाँक करके रोते हुए कहता है, नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है ते, मैं बस इमोशनल हो गया था। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुआ। तेयंग कहता है, कपकेक, तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब तुम रोना बंद करो, अगर तुम ज़्यादा रोए तो फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ। ते जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बाथरूम लेकर आता है। जंगकुक शावर के लिए क्लोथ रिमूव कर खुद को जब मिरर में देखा, उसके नेक एरिया में जिमिन के दिया हुआ बाइट मार्क से पूरी तरह से काबर था। जंगकुक स्क्रबर से उन निशान पर हार्शली रैप करने लगता है। बहुत टाइम हो गया था। ते डोर पर नॉक कर वर्डली पूछता है, बेबी बॉय, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक डोर ओपन करते ही ते उसे अपने आर्म्स में उठाकर जेंटली उसे बेड पर बैठाकर बेड साइड टेबल में से फूड ट्रे लेकर अपने हाथों से जंगकुक को बेबी की तरह फीड कराता है। तेयंग अपने बेबी बॉय के ऊपर से अपना आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जंगकुक ते की शर्ट में बहुत ज़्यादा प्रीटी और हॉट लग रहा था। तेयंग कहता है, बेबी, अब तुम इस मेडिसिन को खा लो और इसे खाने के बाद तुम रेस्ट करो। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अपने लिए तो फिर तुम मेड से कह देना। तुम्हें खुद से कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक गुड बॉय की तरह लिटिल स्माइल के साथ सिर्फ कहता है। तेयंग क्लोजेट में से कोट निकालकर मिरर के सामने खड़ा होकर कोट पहन रहा था। तभी जंगकुक कहता है, तेई, तुमने जिमिन के साथ क्या किया है और तुम अभी मेरे साथ क्यों हो? सडनली इस क्वेश्चन से तेयंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। ते कोल्ड टोन में कहता है, उसे जहाँ होना चाहिए था वो वही है। क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रहा है? जंगकुक कहता है, तुमने उसे मार तो नहीं दिया ना तेई? तेयंग एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ जंगकुक के सामने साइलेंट होकर खड़ा था। जंगकुक हाइपर होकर तेयंग का शर्ट पकड़कर वर्डली पूछता है, तेई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम साइलेंट क्यों हो? कि तुमने उसे मार दिया? इससे पहले कि ते कुछ कहता, नामजुन का कॉल आ जाता है। ते कॉल रिसीव करके कोल्ड टोन में कहता है, बोलिए डैड। नामजुन कहता है, तुम अभी कहाँ हो इस वक्त? तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम्हारे वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया है हमें, और यहाँ मिस्टर पार्क अपने सभी पावर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है किसने जिमिन पर अटैक किया है। तेई, मैं अब तुम्हारे इस हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। अगर वो लड़का तुमसे नहीं संभालता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह से तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम उसी के साथ हो। अभी वहाँ से निकलो। अभी तुम्हें वाइन के साथ यहाँ होना चाहिए। जिमिन बहुत मुश्किल से सरवाइव किया है
लेकिन अभी वो कोमा में है, पता नहीं कब तक ठीक होगा। वहन तुम्हें कब से कॉल कर रही है, तुम कॉल आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? जो भी हो तुम अभी वहाँ से निकलो। तेयंग जो अब तक अपने बेबी बनी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, अब अपने डैड के बात सुनकर तेयंग के एक्सप्रेशन बदल जाता है। तेयंग जोंगकुक के सामने जिमिन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए ते कॉल काट कर नमजुन को मैसेज सेंड करता है। नमजुन मैसेज रीड करके जिन के करीब जाकर विस्पर करके कहता है, वो आ रहा है। जिन कहता है, क्यों? वो यह क्यों आ रहा है? जूनी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। नमजुन कहता है, जिन काम डाउन, सब हमें ही देख रहा है। तुम्हारी एक्सप्रेशन से सबको हम पर डाउट होगा। अगर ते यहाँ नहीं आया तो सब ऑब्वियस हो जाएगा। डाउट सीधा उस पर ही जाएगा। अभी उसे वाइन के साथ यहाँ होना चाहिए। मिसेस पार्क 4 बार सेंसलेस हो चुका था। मिस्टर पार्क और वाइन मिसेस पार्क को संभालने में बिजी है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सीरियस टोन में पूछता है, पेशेंट की परिवार से कौन है यहाँ? मिसेस पार्क रोते हुए कहती है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, मेरा बेबी है। डॉक्टर, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो अब कैसा है? पहले जो डॉक्टर बाहर आया था वो कह रहा था मेरा बच्चा कोमा में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है, प्लीज मिसेस पार्क, आप खुद को पहले संभालिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आई नो आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। पेशेंट को सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण वो अभी फ़िलहाल कोमा में है, लेकिन उम्मीद है वो जल्द इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। हेवी ब्लड लॉस हो चुका है उनका, अभी उसे खून की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ नर्स के साथ जाकर अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। और हाँ, अभी पेशेंट को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप लोग एक एक करके उससे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तेंग अचानक जोंगकुक को अपने पास खींचकर वो किस करने लगता है। ते जोंगकुक को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उसे जिमिन के मैटर को हैंडल करना था, क्योंकि ते नहीं चाहता इन सब में कोई जोंगकुक को बीच में लेकर आए और उसके कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाए। तेयंग अब जोंगकुक के लिप्स को है तो जोंगकुक उसे अपने आप से दूर धक्का दे देता है। तेयंग अपने थंब से लिप्स वाइप कर स्माइल करके कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। इस जगह के बारे में जिमिन और डैड को पता है। जोंगकुक कहता है, अभी किसने कॉल किया था? ते क्या जिमिन जिंदा है? तेयंग एनोइंग वॉइस में कहता है, अनफॉर्चुनेटली वो बस्टर अभी भी जिंदा है। जोंगकुक कहता है, थैंक गॉड वो जिंदा है। तेयंग कहता है, तुम उस इंसान के लिए शुक्रिया कह रहे हो जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। जोंगकुक कहता है, नहीं, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें हमेशा। जोंगकुक को जब इस बात का एहसास हुआ कि अभी वो क्या कहने वाला था, जोंगकुक खुद को रोक लेता है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ तेई मुझे जाने दो। जोंगकुक बात नहीं मान रहा था तो तेई उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर आता है और उसे कार में बिठाकर एक हाथ से टाइटली जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो कार से बाहर ना निकल पाए। तेयंग जोंगकुक को अपने साथ अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर आता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ते पहले से ही उसके लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट खरीद लिया था जहां वो जोंगकुक के साथ रहने वाला है। तेयंग डोर ओपन करते हुए कहता है, बेबी बॉय डोंट वरी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम बस रिलैक्स रहो और अपना ख्याल रखो। तुम बहुत टायर्ड दिखाई दे रहे हो, तुम रेस्ट करो। मैं लौटते वक्त घर के लिए जो भी सामान ज़रूरी है वो सब खरीद कर लेकर आऊँगा। ते पॉकेट में से अपना वॉलेट निकाल कर जोंगकुक के हाथ में देकर कहता है, रेस्टोरेंट कॉल करके लंच ऑर्डर कर लेना, ओके? और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, शायद मुझे आने में देर हो जाए। चलो अब मुझे किस करो। तेयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक के आंखें वाइडन हो जाती है। तेई खुद ही जोंगकुक के कमर पर एक हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक हाथ उसके गर्दन के पीछे रखकर टाइटली उसके नेक को होल्ड कर जोंगकुक के लिप्स पर फिर से एग्रेसिवली किस करने लगता है। ते जोंगकुक को छोड़ना नहीं चाहता था। इवन ते किस करते हुए इतना खो गया था। ते जोंगकुक को सांस भी नहीं लेने दे रहा था। ना चाहते हुए भी
ते कीज ब्रेक कर अपने फिंगर से जंकुक के रेड स्वाइलन लिप्स को टच कर सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय आई लव यू सो मच, प्लीज़ अपना ध्यान रखना मेरे लिए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना ताकि मुझे और भी ज़्यादा स्टोरी राइटिंग करने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माई ऑल तेगुकर बेबीज, बाय।